ये हमारा 2025 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4 है और हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बोर्ड 2025 के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 2 3 करा चुका हूँ। तो देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय मतलब जो ऑप्शन है, ऑप्शन बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है इसमें। तो देखो, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म की आनी चाहिए। ए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए लेते हैं, ए को सॉल्व करते हैं। तो ए को सॉल्व करने का मतलब हो गया, ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो प्लस वन, और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन और माइनस का 2x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और वन से वन कैंसिल हो गया, तो कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड में 0 रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा माइनस का 2x। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी वो एक लीनियर इक्वेशन है, ना कि इस टाइप की एक इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये हमारा जो ऑप्शन है ये भी नहीं है। अब हम सेकंड वाले ऑप्शन में चलते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो उसका एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं हम, इक्वल टू 2x और स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का आप स्क्वायर करो प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स और इक्वल टू 2x और रूट एक्स। देखो, आप ये तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। जब आप इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो ये जो स्क्वायर रूट है एक्स से ही हट जाएगा, तो केवल एक्स रह जाएगा। अब देखो इस एक्सप्रेशन को, देखो मैं इसको ठीक से ये ऐसे लिख देता हूँ। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों एक्सप्रेशन को देखो, दोनों एक ही जैसे लिखे हुए हैं। ये भी यहाँ पर प्लस का, अगर आप राइट हैंड साइड देखो, ये प्लस का 2x रूट एक्स लिखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे ये प्लस का 2x रूट एक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी ये इस फॉर्म की है। ठीक है, इस फॉर्म की है। हालांकि इसके अंदर सी वाला जो टर्म 0 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 इक्वल टू ये। तो ये जो हमारा आंसर है वो कौन सा आंसर है, हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, आप इनको भी सॉल्व करके देख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपका बी ही ऑप्शन निकले, हो सकता है कि सी भी हो सकता है, लेकिन हाँ, सीक्वेंस अगर आप सॉल्व कर सकते हो और ठीक से सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर ये भी आ जाएगा। तो जैसे अगर आप डी वाला ऑप्शन सॉल्व करते हो तो डी वाला तो नहीं होगा। डी वाला देखो, अगर आप देखो एक्स प्लस वन और यहाँ पर लिखा है एक्स माइनस वन और इधर लिखा हुआ है एक्स प्लस वन की पावर टू। तो देखो टू पावर है और इधर एक पावर है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा यहाँ पर, एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस वन इक्वल टू वन। तो ये कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, मतलब डी तो ऑप्शन बिल्कुल खत्म है, डी तो है ही नहीं है। ऐसे ही आप ये वाला भी चेक कर सकते हो, सी वाला ऑप्शन। तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि बस जिससे आपको पता लगे। जैसे मैं यहाँ पर ए माइनस बी की आइडेंटिटी और ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब और वन, फिर यहाँ पर लिखोगे आप 3x और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वन। तो एक्स क्यूब, देखो यहाँ देखो इसको,
एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो यहाँ पर इधर कितना बचा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर 3x² और यहाँ पर 1। इस 3x की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 3x। इस x² से 3x² से ये 3x², तो यहाँ जीरो, जो लेफ्ट हैंड साइड पर जीरो रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 और इधर रह जाएगा 3x। तो देखो ये एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, तो मतलब सी ऑप्शन भी नहीं है। तो लग तो ऐसा रहा होगा कि ये नहीं हो सकता, देखो लेकिन आपको चेक जरूर करना है, हो सकता है कि आपको ये जो दूसरे नंबर पर ही ना आया ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये काफी बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता है कि शायद जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है, या फिर जो एवरेज टाइप के बच्चे, मॉडरेट टाइप के बच्चे हैं, इसको कर पाए होंगे। तुक्केबाजी में कर दिया हो तो कर दिया हो। जरा देखते हैं कि भाई क्या है हमारे पास। जो अच्छे, मतलब जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे हैं, वो अच्छे से कर पाए होंगे। और कुछ है क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, और हमको देन वैल्यू ऑफ द बी कैन बी। तो बी की इसमें से कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जरा हम समझते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अगर हम इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करें, तो आपको कैपिटल ए बी सी लेने हैं यहाँ पर। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लोगे आप, ax² बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो स्मॉल बी दे रखा है, तो हम स्मॉल बी के अंदर अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वरना वो आप गड़बड़ कर दोगे। तो ए की वैल्यू, जो कैपिटल ए है, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और कैपिटल बी की वैल्यू स्मॉल बी है, और कैपिटल सी की वैल्यू यहाँ पर बी है। अब देखिए उसने क्या बोला है। उसने बोला है कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जब भी मैंने आपको बताया था जो रूट्स हैं, तो डी की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तभी रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। रूट्स की जो रूट्स हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो हमको डी का फॉर्मूला पता है, मतलब डी का फॉर्मूला क्या है कि डी जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और डी की वैल्यू हमको पता है कि डी की वैल्यू क्या है। डी का जो फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला होता है, हम कैपिटल बी में लिखेंगे b² माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। देखो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कैपिटल बी की वैल्यू है स्मॉल बी, तो स्मॉल बी का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर, माइनस 4। ए की वैल्यू यहाँ पर अगर देख रहे हो तो 1 है, और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, स्मॉल बी। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बना कि b² माइनस का 4b और ग्रेटर देन 0। अब मैं यहाँ से b की वैल्यू बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो b की वैल्यू बाहर आ जाएगी तो कितना आ जाएगा, b माइनस ऑफ 4, मतलब b कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। तो मेरे पास ये कुछ ऐसा, अब कुछ बच्चे ऐसा दिमाग लगाएंगे कि जो b की वैल्यू है, b इज ग्रेटर देन 0, तो b 0 होना चाहिए, और b माइनस का 4 इक्वल टू ये, तो b की वैल्यू जो है ये होनी चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं कि कोई गलत है, लेकिन आपको उसमें से निकालने की जरूरत है, और ये आप इसको भी हो सकता है गलत कर लो। तो इसको छोड़ो, हम ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझो जरा। ये जो एक्सप्रेशन है इसको समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर बी और ब्रैकेट के अंदर b-4, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 0 से बड़ा है, समझ रहे हो। तो 0 से बड़ा है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा आना चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं, पहले p की वैल्यू ये देखते हैं, क्या p की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर p की वैल्यू 0 हो सकती है, तो हम p की यहाँ पर, सॉरी, p नहीं है, b की वैल्यू अगर 0 हो सकती है, तो b की वैल्यू हम यहाँ रख कर देखेंगे, और फिर देखेंगे क्या ये b की वैल्यू को 0 रखने से क्या वो 0 से बड़ा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर b की वैल्यू, पहले ऑप्शन ए चेक करता हूँ। ऑप्शन ए क्या है कि मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर b की वैल्यू 0 रख कर देखता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं b की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 0, और अंदर 0 माइनस का 4, और ये, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा कि 0 ग्रेटर देन 0। तो मतलब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, 0 0 से बड़ा है, तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये ए की वैल्यू यहाँ पर नहीं रख सकते। तो ऑप्शन ए हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन बी पर आते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी, मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ जिन्होंने तुक्केबाजी में ये सोचा होगा या तो ए होगा या बी होगा, जरा समझो। वो कह रहे हैं कि अब हम बी की वैल्यू यहाँ पर ये कंसीडर कर लेते हैं कि बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, बी की वैल्यू हम 4 कंसीडर करके चलते हैं।
तो जैसे मैं यहाँ पर b की जगह इस एक्सप्रेशन के अंदर b की जगह 4 रखूंगा, ये चेक करूंगा क्या ये जो b की जगह 4 रखने से सॉल्व करके जो आया वैल्यू वो 0 से बड़ा है। तो देखते हैं। तो b की जगह मैंने 4 रखा, तो कितना आ जाएगा, b की जगह 4 रखूंगा तो ये कितना आ गया, b की जगह ये अंदर 0 आ गया, बाहर 4 है, तो ये 0 इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब ये भी पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 0 0 से बड़ा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो चुका है। तो अब हमारे पास सी ऑप्शन और डी ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वैल्यू, ये वाली सी। हम बी की वैल्यू यहाँ पर 3 डाल कर देखते हैं क्या आता है। तो बी की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर 3 डाली, तो बी की वैल्यू मैं यहाँ पर 3 डालता हूँ। तो देखता हूँ क्या ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा आता है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -1। तो कितना आ गया, -3। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तो किससे आया, ये तो 0 से छोटा आ गया। माइनस में आने का मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो फिर क्या ऑप्शन बचा, अब लास्ट वाला ऑप्शन बचा कि बी की वैल्यू हम -3 डाल के देखते हैं। तो देखते हैं माइनस क्या, -3 रखने से ये एक्सप्रेशन जो है 0 आ जाएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बी की वैल्यू -3 रखते हैं। तो जैसे आप बी की वैल्यू -3 रखोगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो बी की वैल्यू रखो -3, जहाँ भी बी है उसकी जगह -3 रखो और चेक करो क्या ये 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो -3 -7 हो जाएंगे। देखो -3 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर 21 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर ये है। तो देखो ये आसान जो है एमसीक्यू नहीं था। किसी बच्चे को अगर ये लगता हो कि बस ये आसान क्वेश्चन है, हो गया है, ये डिफिकल्ट जो है एमसीक्यू है। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है इजी, एक होते हैं मॉडरेट टाइप के, और एक होते हैं डिफिकल्ट। तो ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। तो आपने देखा कि किस टाइप के जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन हमारे पास जो है तो 2025 में और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं इसमें 5 नंबर का ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से इसको 5 नंबर का पूछा गया है। अब उसने यहाँ पर ये बोला है कि a 2 digit number is 7 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। एक 2 डिजिट का नंबर है, और वो जो 2 डिजिट का नंबर है वो 7 टाइम्स है, इसका 7 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, तो एक कंडीशन ये दे दी। दूसरी कंडीशन 2, यहाँ पर उसने इंग्लिश और न्यूमेरिकल के अंदर दोनों के अंदर लिख दिया 2 मोर देन द 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो ये क्या कह रहा है, अब जरा समझते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी इस टाइप का 2 डिजिट का नंबर आता है तो आपको वहां पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा, कि लेट यूनिट्स डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर लेट करना पड़ेगा, और उसकी टेंस डिजिट को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट लेट यूनिट्स डिजिट ऑफ आ 2 2 डिजिट नंबर बी एक्स एंड, इसको नीचे इधर लिखता हूं मैं, एंड टेंस डिजिट टेंस डिजिट बी 5। समझ रहे हो। तो 2 डिजिट का नंबर क्या बनेगा, तो 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर बनेगा। देखो, अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा है, लेट से मेरे पास 53 है, तो ये जो डिजिट होती है इसको यूनिट्स डिजिट बोलते हैं, और ये जो होती है ये टेंस डिजिट होती है। ठीक है, और 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है उसको ऐसे लिखा जाता है 10 मल्टीप्लाई, ये जो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है टेंस डिजिट, इसको मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस लगाओ, और ये जो 3 है 3 को यूनिट प्लेस पर। तो किसी भी नंबर की जो फॉर्म होती है 10 मल्टीप्लाई 10 डिजिट्स प्लस प्लस यूनिट्स यूनिट्स डिजिट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10, और यहाँ पर 10 के साथ में हमको लगाना है यहाँ पर उसका यू टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट यहाँ पर वाई है, और यूनिट डिजिट लिख दो यहाँ पर एक्स। तो इतना ये सब लिखने के बाद आपको जो है
आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये जरूर लिखना है जब भी 2 डिजिट का नंबर आए। मैं एक और चीज यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये जो 2 डिजिट के नंबर हम यहाँ पर मतलब क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन उसके अंदर भी है। ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर भी टू 2 डिजिट के क्वेश्चन है। तो वहां भी आपको इसको थोड़ा सा पेन, तो वहां भी 2 डिजिट के नंबर है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। दोनों में स्टेटमेंट यही लिखना पड़ेगा, चाहे वहां पढ़ो या यहाँ पढ़ो। अब देखते हैं। अब आगे हम कंडीशन रीड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो इतनी कंडीशन है इसको मैं रीड कर कर आपको बताता हूँ, और इससे क्या निकला है उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। जैसे उसने यहाँ पर बोला है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो ये जो x और y हैं ये इसकी डिजिट्स होती हैं। जो 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पर एक 2 डिजिट का नंबर लिखा था 53, तो 5 क्या है, ये 5 और 3 क्या है, डिजिट्स हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब हो गया, 5 + 3। समझ रहे हो आप? तो अब उसने बोला है कि जो 2 डिजिट का नंबर है, ये जो 2 डिजिट का नंबर आया, ये जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, 10y + x, इसकी जो वैल्यू है 10y + x इक्वल टू 2 डिजिट नंबर इज, इसकी जगह इक्वल लगा है 7 टाइम्स। 7 टाइम का मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, द 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। जो सम ऑफ डिजिट्स का मतलब हो गया x प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7x + 7y, और लाइक लाइक टर्म एक साइड कर लो। लाइक लाइक टर्म एक साइड करने का मतलब हो गया कि ये जो 7y है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो 10y माइनस, इधर माइनस का हो जाएगा ये, और ये जो x लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको जब मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये x। तो इधर आ गया 3y, और यहाँ पर आ जाएगा 6x। 3 से कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया y की वैल्यू, 2x। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, ये हमको इसकी जरूरत है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है उसने, देखो आगे ये बोला है कि ये जो मैंने यहाँ पर आपको अभी एक इक्वेशन बना के दिखाई, इतनी बात खत्म हो गई, ठीक है। एंड से पहले पहले की बात खत्म हो गई। अब ये कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ये बात खत्म। फिर ये कह रहा है कि 2 डिजिट का जो नंबर है वो क्या है, इज वाली जो बात है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। अगर द 2 डिजिट नंबर इज 2 मोर देन, मतलब ये जो 2 डिजिट का नंबर हमारे पास है कौन सा है, 10y। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, ये यही लिख देता हूँ। 2 डिजिट का जो नंबर बनाया हमने, 10y + x इज, देखो ये इज वाली बात है ना, ये इसके लिए भी वैलिड है टू, क्योंकि यहाँ पर ग्रामेटिकल भी कुछ थोड़ा सा है। टू मोर देन, टू मोर देन का मतलब 2 प्लस कर दो, किसमें प्लस करना है, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स किसमें, 5 टाइम्स द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट, यानी x मल्टीप्लाई। आप समझ रहे हो, ये इस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा। कभी आप इसमें यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये क्या एक्सप्रेशन है, मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ये समझ में आया होगा। एक तो यहाँ पर ये वो उसको ठीक से समझ नहीं पाए होंगे कि ये क्या लिखा हुआ था, उसका मतलब ये इनका, इसका मतलब ये था। और यहाँ से लेकर जो ये जो इतना लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका मतलब मैंने आपको इस इक्वेशन की फॉर्म में ये लिख कर दिखा दिया, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, ये जो 2 डिजिट का नंबर है इसको इक्वल करना है किसके, 2 मोर देन, मोर बोला है तो प्लस कर दो, और फिर क्या करना है, 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो दोनों डिजिट्स जो होती है एक्स और वाई, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ऐसे ही। तो 10y लिखते हैं हम। तो 10y + x इक्वल टू 2। तो ये कितना आ जाएगा इधर, 5xy। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 2 का यूज करने के लिए जा रहा हूँ। 2 का यूज कैसे करूंगा, जहां भी मुझको इसमें y दिखाई दे, मैं उसकी जगह 2x यूज करूंगा, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर। तो मैं हर एक y की जगह 2x रखने के लिए जा रहा हूँ।
और x को कुछ नहीं बोलना, x को आपको ऐसे ही रहने देना है। बस y की जगह आपको जो x है उसको ऐसे लिखा रहने दो, तो आपको y की जगह 2x लिखना है। तो 5x और y की जगह मैं यहाँ पर 2x लिख। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 20x और इधर x और यहाँ पर 2 प्लस 5 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो जितना भी इसको कर लेता हूँ 20x प्लस 1x 21x इक्वल टू 2 प्लस और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड 21x लिखा हुआ है, मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ और ये उधर जाने के बाद कैसा हो जाएगा, इधर प्लस का है उधर जाने के बाद माइनस का, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 0। तो 2 प्लस 10x स्क्वायर माइनस का 21x, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, मतलब जो भी फॉर्म होती है। तो 10x स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद में बिना ये माइनस का 21x और फिर ये प्लस का 2 और इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप क्या बोलोगे कि दो नंबर ऐसे लाओ जिनका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए और प्लस करके, देखो दो नंबर आप ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाए, कैसे पता लगता है, ये जो टू लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म और यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, समझ रहे हो आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आया 20। तो दो बोलेंगे दो नंबर ऐसे लाओ जिनका मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए और प्लस करके कितना आ जाए 21 आए। तो क्या ऐसे कोई दो नंबर हैं, हाँ है ना, एक तो 20 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। 20 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, लेकिन 20 प्लस 1 करोगे तो 21। तो हमारे पास जो है दो नंबर मिल गए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर इसको लिख देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 10x और यहाँ पर लिख देता हूँ उसको 20 प्लस 1x और इधर आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो अ, ये मैंने ये चीज मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, ये है 21 नहीं है, ये है 20। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 20x प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर 10x बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हाँ नहीं नहीं कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक है ठीक चल रहा है, ओके। तो यहाँ से 10x मैंने बाहर लिया, तो 10x जैसे ही मैं बाहर लूंगा तो कितना रह जाएगा अंदर x और यहाँ पर रह जाएगा 2। उसके बाद में यहाँ से आप ये माइनस का था, तो यहाँ से आप माइनस का 1 बाहर ले लो तो अंदर कितना जाएगा x माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई यहाँ पर x माइनस 2, तो इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो और दूसरे ब्रैकेट में एक तो ये 10x और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो अब एक बार इसको हम x इक्वल टू जो x माइनस 2 है आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको 0 के इक्वल करो और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और दूसरा जो है ये जो 10x-1 इक्वल टू ये 0 के इक्वल करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 1/10 आ गई। अब देखो ये 1/10 को हम इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। देखो दो डिजिट का नंबर है, जैसे 53 ले लिया तो 53 का नंबर अगर आप 10 से लो और 100 तक जाओ तो दो डिजिट का नंबर, टू डिजिट का नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, नेग्लेक्टिंग। बस आप यही लिख दो नेग्लेक्टिंग, वो एग्जामर अपना समझ जाता है नेग्लेक्टिंग। तो फिर हमारे पास एक ही वैल्यू बची x, तो x इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो हमने हमारी यूनिट्स डिजिट हमने क्या कंसीडर करी थी, यूनिट्स डिजिट को हमने x कंसीडर किया था। तो यूनिट्स डिजिट कितनी आ गई, यूनिट्स डिजिट x लिया था तो x की वैल्यू 2, और टेंस डिजिट कितनी आ गई, उसको हमने y लिया था
तो अब हम यहाँ पर पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं y की, इसकी जरूरत नहीं है। तो देखो y की वैल्यू कैसे निकालूं? y के लिए मुझको इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? y, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? y इक्वल टू, यहाँ पर देखो y इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, तो इसी इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। तो y इक्वल टू 2x। अब ये जो x की वैल्यू 2 है, इसको यहाँ रख लो। तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहाँ से y की वैल्यू 4। तो अब लिख देते हैं ये हम। तो कितना आ गया? ये y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट कितनी आ गई? 4। तो 2 डिजिट का नंबर क्या बना? तो 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर बनेगा। ये था हमारे पास 2 डिजिट का नंबर। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा ये? 40 प्लस 2, दैट इज द 42। यही हमारा आंसर है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। और क्या पूछा था उसने? तो उसने पूछा था फाइंड द नंबर। नंबर पूछा था, तो हमारे पास जो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, लेंथ और उसकी डिफिकल्टी लेवल आप देख सकते हो कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा। ये भी देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन कैसा है ये। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर है, ये इसका जो मतलब इसने 2025 में 5-5 नंबर के क्वेश्चन रखे हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि इसने 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे फ्रेम करे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ पी। तो ये कह रहा है कि जो पी की वैल्यू है, पी की जो वैल्यू है वो एक भी आ सकती है और दो भी आ सकती है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा भी आ सकती है। फोर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे दो ही आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो पी की वैल्यू एक भी आ सकती है, एक से ज्यादा आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तीसरी बात, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? रियल और इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल होने का मतलब क्या है कि आप डी की वैल्यू 0 लेके चलो। उसने बोला है, आपको प्रूफ नहीं करना है भाई, आपको बताना नहीं कि उसके रूट्स कैसे होंगे। उसने बोला है कि उसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल का मतलब ये होता है कि डी की वैल्यू जो है 0 आपको लेके चल रही है। कैसे? पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, p+4, तो और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, p+1 x और +1 इक्वल टू 0। अब मैं इसकी जो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर स्मॉल वाला कंपैरिजन कर सकते हो, मतलब स्मॉल ए या बी जो भी आपको लेना है ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ए बी सी नहीं आ रहा है। तो कितना आ जाएगा? bx+c=0। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर p+4, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस, कुछ बच्चे माइनस छोड़ देते हैं तो उनका हो सकता है गलत हो जाए। ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है ये बी की वैल्यू है, और ये जो लिखा हुआ है ये ए की वैल्यू है। सी कितना है यहाँ पर? सी की वैल्यू है पर। अब हम डी का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। उसने बोला है कि जो डी और डी है ना, वो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है। अब 0 क्यों लेकर चलेंगे? क्योंकि उसने बोला है रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो रियल रूट्स जब भी रियल और इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू 0 को लेकर चलते हैं। तो डी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, b² माइनस का 4ac, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं b की वैल्यू रख देता हूँ। ये मतलब यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन के अंदर सभी चीजों की वैल्यू रख देता हूँ। तो b की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर b की वैल्यू माइनस p+1 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? p+4 और c की वैल्यू है 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास, अब हम यहाँ पर इसका
ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। देखो इस माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2p आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 4 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और 4 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा साथ साथ में माइनस की भी मल्टीप्लाई कर दी 4p, और 4 4 जा माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर अब इनको यहाँ पर जो भी लाइक लाइक टर्म है उनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब हो गया पी स्क्वायर, ये जो प्लस का 1 है और ये माइनस का 16 है, इनको सॉल्व करेंगे। और ये दोनों जो है 2p माइनस का 4p, इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2p। देखो एक प्लस का एक माइनस का है, तो बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला यानी 2p में से 4p में से 2p माइनस करो तो 4 माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ पर साइन वो लगाते हैं जो बड़ा वाला हो, जैसे 4 के आगे माइनस का साइन है तो 4 मतलब 4 के आगे माइनस का साइन है, तो यही साइन यूज करेंगे। और देखो +1 और -16 है, तो हम क्या काम करेंगे 16 में से 1 को माइनस करेंगे, और साइन वो यूज करेंगे जो बड़ा हो, जैसे 16 के आगे बड़ा वाला 16 के आगे जो साइन है वो माइनस का है, तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर -15। 15 क्यों आया, क्योंकि 16 में सामने 1 कम कर। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे दो नंबर लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए और माइनस करके 2 आ जाए। तो क्या ऐसे दो नंबर हैं? हाँ है हमारे पास। कौन कौन से? 5 और 3। 5 में से आप 3 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, और 5 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपको ये सारे जो है अच्छे से आने चाहिए, तभी इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपके सिलेबस के अंदर है। अब मैं यहाँ पर पेयरिंग कर लेता हूँ इनकी और इनकी, और कॉमन ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से p की वैल्यू p बाहर निकाला, तो कितना रह जाएगा अंदर p-5। और यहाँ से मैं माइनस का 3 नहीं प्लस का 3 बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो p जो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें उनको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और जो बचा बचा क्या, p और एक प्लस का 3, इनको एक ब्रैकेट में और यहाँ पर हम ये कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो केस नंबर 1 करोगे, केस नंबर 1 करो मतलब यहाँ पर p की दो वैल्यू आ गई हमारे पास। एक बार p-5 को 0 के इक्वल करोगे तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 5। तो p की वैल्यू एक बार हमारे पास 5 आ गई। दूसरी बार आप p+3 को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर p की वैल्यू केस नंबर 1 लेते हैं। पहले पहले हम मैं यहाँ पर आपको जो एक्सप्रेशन था पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वेश्चन में आगे भी पूछा है, एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन या इक्वेशंस वो कह रहा है, तो एक इक्वेशन भी आ सकती है, दो इक्वेशन भी आ सकती है। तो p की दो वैल्यू है तो इसका मतलब दो इक्वेशन आएगी। तो उसने एक हमारा जो है आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, उसने बोला ना फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ द p। तो p की हमने दो वैल्यू निकाल दी, तो हमारा आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, आधा बचा है। तो मैं इस ये जो लिखा हुआ है इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ आगे। तो यहाँ पर तो ये था मेरे पास p+4, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और p+1, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ था, ये था 1। ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से लिख लिया है। और एक और चीज़ थी यहाँ पर x, तो यहाँ पर x लगा देते हैं हम, +1 = 0। अब देखो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल हमने ठीक लिखा है, इसको देख लेते हैं एक बार। p+4 एक्स स्क्वायर और माइनस का ब्रैकेट के अंदर p+1। अब देखो केस नंबर 1 लेंगे। केस नंबर 1 क्या है केस नंबर 1 के अंदर आपको जब p की वैल्यू आप 5 रखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि p की वैल्यू 2 है, आप समझ रहे हो। p की वैल्यू p की वैल्यू यहाँ पर एक 5 है एक बार 3 है, तो पहले मैं p बराबर जो p इक्वल है वो 5 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो इसके अंदर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू 5 रखो तो कितना आ जाएगा, 5। जहाँ भी आपको p दिखाई दे उसकी जगह आप 5 रखो, तो मेरे पास कुछ ये बनेगा ऐसा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9, ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो, और इधर आ जाएगा 5+1, 6x+1। अब देखिए
अब हम क्या बोलेंगे, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए और प्लस करके 3। तो दो नंबर कौन से हैं आपके पास, 3 और 3। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि 9x² और यहाँ पर 3 प्लस 3x+1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9x² माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें से पेयरिंग कर लेते हैं। तो 3x बाहर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x-1, और यहाँ से हम माइनस का 1 बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x-1 इक्वल टू 0। तो देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, तो ये कितना आ गया, 3x-1, और दूसरा ब्रैकेट के अंदर भी एक ही जैसी चीजें आएंगे। तो देखो अब एक बार आप इस वाले 3x को, ये जो 3x है -1, इसको 0 के इक्वल करो और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 1/3। और एक बार इस 3x-1 को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कुछ बच्चों ने यहाँ पर एक ही वैल्यू लिखी है तो देखो आपका एग्जामर हाफ मार्क काट सकता है। आप इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको दोनों निकाल कर दिखानी पड़ेगी। तो ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 के अंदर क्या लेना है, केस नंबर सेकंड के अंदर p की वैल्यू आपको -3 लेनी है। ठीक है, ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया, p की वैल्यू कितनी थी, p की वैल्यू ये -3 आई थी, तो p की वैल्यू आपको -3 भी रखनी पड़ेगी। तो p की वैल्यू हम -3 रखते हैं पहले इस इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको p दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपको -3 रखना है। तो -3 + 4 डायरेक्ट रख रहा हूँ इसको, एक्सप्रेशन को मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, -3 + 1 और x, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ जाएगा, x², और इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -2। तो ये आ जाएगा x², 1 x² को आप केवल x² लिखो, माइनस माइनस प्लस, तो 2x+1। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए और प्लस करके 2 आ जाए। तो दो नंबर कौन से होंगे, 1 1। तो मेरे पास यहाँ पर x+x और +1 इक्वल टू 0। तो पेयरिंग कर लो यहाँ पर। तो पहले वाले पेयरिंग में से मैं x बाहर निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ पर 1 ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें हो गई, तो इनको एक ब्रैकेट में बंद करो, और जो रिमेनिंग चीजें रह गई, जैसे ये x रह गया और ये +1, इनको दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ से भी x की वैल्यू सेम ही आएगी। तो x+1 को 0 के इक्वल करो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। एक लाइन ड्रॉ कर दो, x+1 की वैल्यू फिर से 0 के इक्वल करो, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो हमारे पास दो, मतलब ये x की वैल्यू दो ये आ गई और दो ये आ गई। तो वैसे उसने क्या पूछा था, उसने उसने यहाँ पर पूछा था कि हैज आल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो मतलब दोनों, आप समझ रहे हो, 5 नंबर के क्वेश्चन की लेंथ को उसने कैसे बढ़ाया है क्वेश्चन के अंदर। तो ये पूरा जिस जो क्वेश्चन करेगा केस नंबर 1 2 इस टाइप से लेकर, तभी उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज उसके मार्क्स कहीं कट सकते हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे 5 नंबर के क्वेश्चन इसने जो है अपनी साइड से फ्रेम करे हैं सीबीएसई वालों ने। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर कि उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं। तो पहला मैं लिख लेता हूँ, पहला वाला जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूँ और देखता हूँ कि भाई कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, कुछ बच्चों को पता भी नहीं है इस फॉर्मूले के बारे में। a - b होता है a³ - b³ -3ab और माइनस का a ब्रैकेट के अंदर -ab। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो x का क्यूब कितना हो जाएगा, x का क्यूब x, 1 का क्यूब 1, और -3 मल्टीप्लाई a का रोल यहाँ पर x प्ले कर रहा है और b का रोल 1, कितना आ जाएगा, केवल 3x, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, x - 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर,
एक्स की पावर 3 -1, इस -3x के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3x² और प्लस का 3x। अब यहाँ देखते हैं तो ये लिखा होता है x की पावर 3। तो इसको मैं अब हटा देता हूँ जरा, ये तो देखो इस x³ से x³ बचा, तो यहाँ पर क्या रह गया 0, और यहाँ पर कितना बचा -1 और माइनस का 3x² प्लस का 3x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मतलब ऑप्शन मेरा यही है। अब बी वाला देखते हैं जरा, बी वाला है या नहीं है। कि कुछ बच्चों को हो सकता है कि और वो बी से स्टार्ट करो, वो पहला जरूरी नहीं होता, कुछ बच्चे क्या करते हैं ए से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे बी सी कि पहले वो कुछ सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं, हम सारे ऑप्शन सॉल्व करके हम आपको दिखा देते हैं। तो दूसरा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला a+b का होल क्यूब। तो कितना होता है ये a³ b³ प्लस का 3ab और ब्रैकेट के अंदर a+b, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो a³ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, मतलब x³ 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3x और ब्रैकेट के अंदर x+1। तो देखते हैं, देखो x हट गया, इधर 0 बचा। तो अब देखते हैं अंदर कितना बचेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हमारी छूट गई थी। ये जो था, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, पहले वाले ऑप्शन को, पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये छूट गया था हमारा ये। तो इसको और लिखना है हमको, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये 3x² और यहाँ पर 3x²। तो ये नहीं बच ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाला जो है पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारा 3x² छूट गया था, जिसकी वजह से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 3x² और ये प्लस का 3x² पूरा कैंसिल हो गया। तो एक तो माइनस का 1 बचा और ये प्लस का 3x। तो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन बना है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ 0 बचा। अब इसको देखते हैं, तो 3x और यहाँ पर 3x² और ये 3x। तो ये वाला जो ऑप्शन बी है ये ठीक है, हम सारे ऑप्शन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बी ऑप्शन ठीक है। अब मैं आपको सी ऑप्शन पे ले चलता हूँ, सी ऑप्शन क्या कहता है। तो देखो सी ऑप्शन का ये बना हुआ है x² इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एक x की पावर 2 और ये 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, और स्क्वायर रूट्स ये हट जाएगा तो यहाँ। तो ये जो बना, ठीक है, ये क्या बना, ये एक्चुअली मतलब वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, पावर 4 वाला। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो इग्नोर नहीं, मतलब ये हमारा आंसर ही नहीं होगा, तो इसको हमने हटा दिया। अब मैं यहाँ पर डी ऑप्शन आपको दिखाता हूँ कि डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा या नहीं होगा। तो डी ऑप्शन देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है x² + 1 इक्वल टू 1/x। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस 1/x को इधर ले आता हूँ, तो x² + 1 इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो एलसीएम ले लो, x एलसीएम आ जाएगा, तो x की पावर 3 और यहाँ पर x और -1 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस x -1 इक्वल टू 0। तो ये भी नहीं है, ये क्यूबिक क्यूबिक जो है इक्वेशन बन रही है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं, ऑप्शन ए से सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है कि मैं देखो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो a+b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं यहाँ पर, तो x² प्लस 1/x और 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू 2। इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, x² प्लस 1/x², तो 2 बचा, और इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ गया, x की पावर 2 और x 1/x की पावर 2 इक्वल टू 0। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो पावर 2 वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, एलसीएम लो जरा। तो जब आप एलसीएम लोगे x², तो x² की x² में मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 + 1, तो ये तो पावर 4 वाला बन गया।
ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को इधर 0 में भेज दो, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो मतलब ये हमारा गया ऑप्शन। अब हम चलते हैं बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और दूसरे टर्म का हम स्क्वायर करेंगे, यानी दूसरा टर्म हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2x और स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 0। तो इस पूरे टर्म से पूरा टर्म कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा, एक्स स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का एक्स करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, केवल एक्स रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, ये तो खत्म ही हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास बी ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब जरा इनके बारे में भी देखते हैं कि ये क्या कहते हैं भाई, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला ओपन करने के लिए जा रहा हूँ, और ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब इधर करूँगा। तो ए क्यूब 1 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर 3x, और ये आ जाएगा इधर x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का क्यूब और x का क्यूब करोगे, फिर उसके बाद में 3x और 1 माइनस। ठीक है, तो अब मैं x की पावर 3 और 1 इस 3x के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3x और 1 माइनस एक्स की पावर 3। इस माइनस 3x की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा इधर का 3x। इस माइनस 3x की इस माइनस x में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसकी वजह से ये गया और ये गया, सॉरी, और ये माइनस का है तो ये तो कटेगा नहीं, ये वाला नहीं कटेगा। तो क्या बचा, x की पावर 3 प्लस 1, हाँ ये 1 चला जाएगा, ये जो है प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1, ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। तो क्या बचा, एक तो हमारे पास इधर 3x बचा, और इधर क्या बचा, माइनस का x की पावर 3 और माइनस का 3x, बस ये बचा। अब देख लो पावर 3 आ रही है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन बन गई, तो ये हमारा ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अब इसको देख लेते हैं डी वाले ऑप्शन को। तो मैं यहाँ पर किसी एक एक्सप्रेशन को रिमूव कर देता हूँ, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉल्व इसको, ये जो है डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका करोगे तो ये तो एक्स आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, चलो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायर रूट का, देखो स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स आ जाएगा, 1 का 1 करोगे तो अब यहाँ पर क्या बचा, एक ये बचा 2 रूट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं, ये जो यहाँ पर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स उधर जाने के बाद माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 रूट एक्स और प्लस -1 इक्वल टू 0। तो देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होनी चाहिए। अब देखो अगर आप देख रहे हो ना, इसमें इसमें एक गड़बड़ हो गई है क्या, ये जो माइनस का 2x 2 रूट एक्स है ये नहीं बनने दे रहा है, अदरवाइज ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 1, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन माइनस का 2 रूट एक्स ये नहीं बनने दे रहा है, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन भी डी खत्म हो जाता है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, बी। तो ये देखा हमने कि ये हमारे जो क्वेश्चन थे किस किस टाइप के उसने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।